तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इन द क्लियर मूनलाइट डस्क एपिसोड नंबर 6। वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक नया कैरेक्टर ऐड हो चुका है जिसका नाम ओजी है और हमें यह भी पता चलता है कि वो बंदा यूई के ही रेस्टोरेंट में काम करता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इचिमुरा आंटी के यहाँ आके अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेके चला जाता है, बट तभी उसे रास्ते में ना यूई मिल जाती है और इसके बाद ना दोनों साथ में जाने लगते हैं। पर तभी इचिमुरा उससे बोलता है क्यों ना हम साथ में फेस्टिवल देखने के लिए चले। और यूई ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। तभी वो बोलती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड वे लोग इसके बाद वहां से जाने लगते हैं और यहीं से एपिसोड नंबर 6 शुरू हो जाता है, जहां पर उसके दोस्त हैरान होते हुए बोलते हैं क्या तुम फेस्टिवल देखने के लिए जा रही हो। यूई बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को पहले ही बता दूं। तभी वहां पर नोबारा बोलती है किसी लड़के के साथ समर फेस्टिवल देखने जाना सच में ये काफी ज्यादा मजेदार होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में सू बोल रहा होता है कि समर फेस्टिवल का क्या करना है। वैसे क्लास डी की लड़कियां कह रही हैं कि हम सब साथ में चलेंगे, पर तभी वहां पर इचिमुरा बोलता है लेकिन मैं तो यूई चान के साथ जाने वाला हूँ। और भाई ये सुनकर ना उसके दोस्त लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर तभी सू बोलता है कि तुम्हारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक तुम्हें जवाब नहीं मिला। इचिमुरा बोलता है कि मुझे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी सिंतारो बोलता है कि अगर तुमने जल्दबाजी नहीं की तो उसे कोई और उठाकर लेके चला जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो तुम्हें थोड़ा और भी ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूई के डैड को दिखाया जाता है और वो उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों खाना शुरू करो, तब तक मैं बाहर से कुछ सामान लेकर आता हूँ। और भाई ये बोलते ही ना वे दोनों सच में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आगे ओजी कह रहा होता है कि मैं इस करी को जितना बार खाऊं ये उतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तभी वहाँ पर ओजी बोलता है कि वैसे ये ड्रिंक कैसी है। यूई वहाँ पर उसे बताती है कि ये लस्सी है। ओजी बोलता है तो क्या तुम्हें मीठा पसंद है। यूई बोलती है खासकर मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट वहाँ पर यूई एग्री कर देती है कि मुझे मीठा काफी ज्यादा पसंद है। ये बोलते ही ओजी बोलता है यूई चान तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। पर तभी वहाँ पर यूई बोलती है क्या लड़कों को युकाटा पसंद आता है। ये सुनकर ओजी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसका क्या मतलब था। बट यूई वहाँ पर बोलती है कि मेरी दोस्त एक लड़के के साथ समर फेस्टिवल देखने के लिए जा रही है, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसे हर ड्रेस में तुम काफी ज्यादा अच्छी लगती हो, तो उसे युकाटा पहनना चाहिए या फिर नहीं। ओजी बोलता है कि अगर वो युकाटा पहन कर आए तो इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए इतना सज धज के तैयार होके आई हुई है। यूई वहाँ पर बोलती है कि मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं उसे बता दूंगी। एंड ये बोलकर ना वहाँ पर यूई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। पर तभी ओजी उससे बोलता है क्या तुम समर फेस्टिवल में किसी के साथ जाने वाले हो। और वहाँ पर यूई को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्या बोले। पर तभी उनके बीच में शोर मचाते हुए वहाँ पर डैड आ जाते हैं और ओजी वहाँ पर डरते हुए बोलता है हाँ हाँ आपका स्वागत है। और डैड उससे कह रहे होते हैं तो तुम्हें खाना कैसा लगा। और यूई अपने मन में कह रही होती है उसने तो मुझे डरा ही दिया था। बट तभी डैड बोलते हैं कि मैं रास्ते में कुछ कस्टमर्स को भी उठाकर ले आया हूँ। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं इचिमुरा और उसके दोस्त होते हैं। और यूई उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इचिमुरा बोलता है कि मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें करी खाना है और सच कहूँ तो मेरा यहाँ आने का बिल्कुल। वहाँ पर उससे बोलती है तुम्हें इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि यूई ना ओजी से बात कर रही होती है और इचिमुरा ना काफी देर से उन्हीं दोनों को घूरे जा रहा होता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूई ना उन सब का ऑर्डर लेने के लिए आती है। पर तभी यूई इचिमुरा से बोलती है तुम बार बार मेरा चेहरा क्यों घूर रहे हो। इचिमुरा बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और भाई ये सुनकर ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यूई अपने मन में कह रही होती है ये तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों ना इचिमुरा के सामने एकदम बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओजी बोलता है तुम्हारे कान पे कुछ लगा हुआ है, रुको मैं हटा देता हूँ। और ओजी ना उससे हटाता है और दोनों साथ में बोलते हैं ये तो वही लस्सी है। तभी वहाँ पर डैड बोलते हैं कि अभी कुछ गिरा है क्या। इचिमुरा बोलता है माफ करना मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया है। और डैड वहाँ पे बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं हम इसे साफ कर देते हैं। और वहाँ पर ना ओजी इचिमुरा को ही घूर रहा होता है और यूई वहाँ पर कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि उतना पानी नहीं गिरा है। बट तभी वहाँ पर इचिमुरा उससे बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है। और ये सुनकर यूई वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है सेंपाई मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें उन कि मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वैसे वो नया लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है ना। मैंने देखा कि तुम दोनों काफी ज्यादा करीब लग रहे थे, तो यही बस जानना चाहता था कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। यूई इचिमुरा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो बस जलन हो रही थी और कुछ भी नहीं। एंड यू उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। और इचिमुरा ना वहाँ से डायरेक्ट बाथरूम के अंदर आता है और वो ना बाथरूम में आके काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूई ना प्लेट्स को धो रही होती है और उन दोनों के बीच में अभी जो बात हुई उन दोनों को लेके काफी ज्यादा सोच रही होती है। एंड पीछे से डैड ना उसे बार बार आवाज लगा को रोक लेता है और वहाँ पर यूई ना उससे माफी मांगती है। ओजी बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें काम के टाइम पे खोया हुआ देखना अजीब है। यूई बोलती है मैं बस अपने एग्जाम के बारे में सोच रही थी। तभी उधर इचिमुरा
इचिमुरा बोलता है तो अब हमें चलना चाहिए और वे लोग ना वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि रास्ते में यूई भागते हुए उन लोगों के पास आती है एंड यूई उन लोगों से बोलती है कि हमारे दुकान पे आने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इचिमुरा वहाँ पर बोलता है ठीक है और उसे बाय बोलता है और यूई अपने मन में कह रही होती है कि ये थोड़ा सा अजीब लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई ना बैठ के अभी जो हुआ उसी के बारे में सोच रही होती है। पर तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर गेट खोलते हुए आती है और भाई उसकी सिस्टर ना यूई को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हें थोड़ा सा लाइट वाइट जला लेना चाहिए। तभी उसकी सिस्टर बोलती है वो नया लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और कुछ गिर जाता है और वहाँ पे तहस नहस हो जाता है। आगे कोट वो कह रही होती है कि मैं यूई चान के हाथ से मिस्टेक होते हुए पहल कर रही होती है। पर तभी यूई एक लड़के से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि इचिमुरा कहाँ पर है? वो लड़का बोलता है शायद मैंने उसे स्टाफ रूम में जाते हुए देखा था, और ये बोल के वो लड़का अपने दोस्त के साथ चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूई ना स्टाफ रूम के तरफ ही जा रही होती है। पर तभी उसके सामने इचिमुरा आकर बोलता है यूई चान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यूई वहाँ पर बोलती है कि मुझे कुछ स्टाफ रूम में काम था, और जैसे ही यूई ऊपर जाने की कोशिश करती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। पर हम देखते हैं कि इचिमुरा उसे सही टाइम पे पकड़ लेता है। इचिमुरा वहाँ पर बोलता है तुम ठीक तो हो ना? यूई वहाँ पर बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यूई ना उसके लिए उसे थैंक यू भी बोलती है। पर तभी अचानक से नीचे से उसके दोस्त लोग चिल्लाने लगते हैं। इचिमुरा बोलता है अच्छा ठीक है अब मुझे जाना होगा। पर तभी यूई उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? और ये सुनकर इचिमुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे इचिमुरा ना अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग जाओ मैं आता हूँ, और इसके बाद ना इचिमुरा यूई से बोलता है तो चलो अब चलते हैं। आगे यूई रास्ते में उससे पूछती है क्या तुम्हें स्टाफ रूम में कुछ काम था? इचिमुरा बोलता है उन्हें पता चल गया था कि मैं लंच में बाहर जाकर बीफ बाउ लेने के लिए गया हुआ था, और मैंने शॉर्टकट रास्ता भी चुना था फिर भी पकड़ा गया। यूई अपने मन में बोलती है वो छत से कूद रहा होगा और उसी को शॉर्टकट कह रहा होगा। एंड ऐसे ही वे लोग साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से यूई के फोन पे किसी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि ओजी कह रहा होता है कि तुम्हारे डैड का कॉल नहीं लग रहा, तो क्या तुम उनसे कह दोगी कि मैं दुकान पर थोड़ा देर से आऊंगा? और यूई बोलती है हाँ मैं कह दूंगी, और इसके बाद कॉल कट हो जाता है। तभी इचिमुरा बोलता है क्या तुम दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं? यूई बोलती है हाँ क्योंकि हम शिफ्ट में काम करते हैं इसलिए। तभी इचिमुरा बोलता है क्या तुम्हें पता है वो हैंडसम लड़का तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है? यूई बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी लड़कियों का नंबर है। इचिमुरा बोलता है तो ठीक है मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। तभी यूई बोलती है तुमने एकदम कल ऐसा ही किया था, तुम्हें शायद लड़कियों से ऐसी बात करने की आदत है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बट इचिमुरा वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इन चीजों का कभी भी आदत नहीं डालता, और ये देखकर ना यूई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी इचिमुरा बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ। एंड यूई के मन में वही बात चल रही होती है कि पुल को पार करने के लिए सावधान रहना चाहिए। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।